हेलो, आई एम तृप्ति कपूर। वेलकम टू टी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। टुडे मैं आपको टैली से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताऊंगी जिससे आपको फ्यूचर में टैली सीखना आसान हो जाए। टैली है क्या? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पहले क्या होता था कि टैली से पहले हमारा डोस सिस्टम यूज़ होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उसके बाद टैली यूज़ होने लगी। अब चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आज के टाइम पे सभी के लिए टैली सीखना है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके बिना आपको ट्रांजेक्शन्स करने नहीं आएंगी। टैली के अंदर मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि टैली है क्या, टैली क्यों यूज़ करते हैं, टैली का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम टैली यूज़ नहीं करेंगे तो अकाउंट्स का काम करने में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमें ये सारा पता होना चाहिए। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स टैली में स्लाइड के द्वारा बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स के अंदर कि टैली के अंदर और क्या क्या है। सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब इससे पहले भी हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए टैली को किसने बनाया। टैली कंपनी ने, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट, मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट है, और भी कई कंपनियां हैं जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सेम टैली को लॉन्च किया है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने टैली को लॉन्च किया है। टैली के अंदर हम कुछ वर्जन्स पढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि वर्जन्स क्या है, टैली के अंदर हम इनको क्यों पढ़ते हैं। देखो, टैली के अंदर जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले 1995 में हमारा पहला वर्जन आया था टैली 4.5। उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारे वर्जन आए टैली के, जैसे टैली 5.4 आया, टैली 6.3 आया, टैली 7.2 आया, टैली 8.1 आया, टैली 9.0 आया। अब लेटेस्ट करंट में जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है टैली ERP 9। आप देख सकते हो, अभी लेटेस्ट मैंने अभी हाईलाइट किया है, जो करंट में लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है टैली ERP 9। अब आप कहोगे कि ERP क्या है। ERP मीन्स होता है एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, एंटरप्राइज मतलब कि बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी साधन हैं, उनकी प्लानिंग कैसे करते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जो सेल हुआ, परचेज हुआ, उनकी ट्रांजैक्शंस को हम कैसे देखते हैं, उनकी प्लानिंग कैसे करते हैं, वो सब आप सीखोगे टैली के अंदर। अब इसके अंदर इन वर्जन्स में सबसे अच्छा पॉइंट आप देखो क्या है। सबसे अच्छा पॉइंट है सब में 9 ही आ रहा है। आप गिन सकते हो 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9, 9.0, और ERP के साथ भी क्या जुड़ गया, 9। तो आप देख सकते हो कि जब टैली की कंपनी ने, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने टैली को लॉन्च किया, तो हर चीज़ को, टैली के हर वर्जन को किससे डिनोट किया, 9 से। अब कुछ हमारे अकाउंट्स के भी टाइप होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाउंट्स के 2 टाइप्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले क्या यूज़ होता था, मैनुअल वर्क होता था। अब जितना भी हम काम करते हैं कंप्यूटराइज करते हैं, पहले मैनुअल काम होता था, और अब हम जो भी काम कर रहे हैं करंट में, वो सारा का सारा काम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कंप्यूटराइज। हम जितना भी काम है हम सारा काम कंप्यूटराइज करते हैं। तो टैली कौन सा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर पे अकाउंट्स के वर्क को, अकाउंट्स के रिकॉर्ड को डालने के लिए। अब मैनुअली जब हम टैली के अंदर काम करते थे तो हमें बहुत सारी बुक्स बनानी पड़ती थी अकाउंट्स की, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, सब्सिडरी बुक हो गया। सब्सिडरी बुक के अंदर हमें कैश बुक अलग से बनानी होती थी, बैंक अलग से, परचेज बुक अलग से बनानी पड़ती थी, सेल बुक अलग से बनानी पड़ती थी, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, डे बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। हमें ये सब कुछ जो है अलग अलग बनाना पड़ता था, जिससे क्या होता था, अकाउंटेंट को टाइम बहुत लग जाता था काम करने में। लेकिन अब हम क्या लेके आ गए हैं, अब हम टैली लेके आ गए हैं, जिससे काम पहले से थोड़ा सा आसान हो गया है। मैंने अभी आपको बताया स्लाइड्स के द्वारा, टैली के अंदर कुछ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे कि पहले अकाउंटिंग मैनुअली होती थी और अकाउंटिंग अब कंप्यूटराइज कैसे होती है, कैसे हम ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर पे करते हैं। इसी तरह से मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगी टैली के फ़ायदे क्या हैं, टैली के नुकसान क्या हुए हैं,
टैली के अंदर हमारे और क्या ऑब्जेक्टिव है और एडवांस क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारा मैं आपको आने वाली क्लासेस में क्लियर करूँगी। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।